Say that and ask that when did you thought that you want to become an RJS? It's a very very good question. Actually ये मेरा ड्रीम मैंने क्लास 7th में सोच लिया था. I was very inspired by the judges. It is never too late to have a dream. अगर अभी भी आपका नहीं है तो भी आप सोच सकते हो, आप और एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, आप और लोगों को सुन सकते हो, कभी भी आप ड्रीम बना सकते हो. मैंने अपना ड्रीम क्लास 7th में डिसाइड कर लिया था और उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली उसका एक प्लान बना के किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह अपनी हैबिट्स उसके लिए लेके आनी है, वो सब मैंने क्लास 7th से डिसाइड किया. That you have any time schedule for your exam? Okay. The time schedule actually varies. अगर एग्जाम के जस्ट पहले की बात करें, एग्जाम के 1 महीने पहले की बात करें या एग्जाम के 6 महीने पहले की बात करें, तीनों का डिफरेंट शेड्यूल रहता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कंसिस्टेंट रहें. अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट डे 1 घंटा पढ़ना जरूर है, उसके अगले दिन 1 घंटा पढ़ना और जरूर है और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं. ऐसा नहीं करना है कि 1 वीक तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई की और फिर सडनली एक दिन आपके ऊपर पूरा पढ़ाई का बर्डन आ जाता है, आपका माइंड भी उससे स्ट्रेस में आ जाएगा. तो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Ma'am, it's really fortunate to talk to you. My question is, when you decide to become an RJS? I decided as I said in class 7, बट ये मेरा सिर्फ एक ड्रीम था पहले. जब ये प्लान बन गया वहां से सक्सेस की जो है जर्नी वो स्टार्ट हुई थी. तो अ प्लान विदाउट अ गोल विदाउट अ प्लान इज नथिंग बट जस्ट अ ड्रीम, जैसे कहा जाता है. तो अगर आपका ड्रीम है उसको सिर्फ ड्रीम मत रखो, उसके ऊपर प्लान भी बनाओ. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. Good morning, ma'am. It's my pleasure to talk to you. I want to ask you that there are many other areas of success. Then why did you choose this? Okay. There are always personal reasons for choosing any kind of profession. There are people who want to become doctors. There are people who want to become teachers. Every profession is noble. Every profession is important for the society. लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आप कौन से प्रोफेशन के लिए ज़्यादा बेटर सूटेड हो, आपका स्किल सेट किस में फिट करता है. तो उसके अकॉर्डिंग आई चोज लॉ एज अ प्रोफेशन, लॉ एज अ करियर एंड देन RJS एज अ प्रोफेशन. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. It's really my pride to me that I am talking to you. My question is this: how you keep motivating yourself during preparation of exam? Okay. It's a very nice and very important but very deep question. अपने आप को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट रखना आई थिंक ज़रूरी है. कॉन्स्टेंट मोटिवेशन आपको पेरेंट्स से, टीचर से मिलता रहता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू कैन नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड. ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आप मोटिवेटेड होंगे, लेकिन यू कैन ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड. अगर आप डेली डिसिप्लिन हो, आप डेली पढ़ोगे. ये ज़रूरी नहीं है कि डेली आप जब सुबह उठोगे तो आपका पढ़ने का मन करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप जरूर पढ़ोगे चाहे आपका मन करे या ना करे. तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई बिलीव एंड दैट इज हेल्पफुल. Good morning, ma'am. It is my pleasure. I am meeting to you. You are inspiration for us. I want to ask you that: have anyone demotivated you for your career? Fortunately, nobody I think has demotivated me. There are people who will always say some things that law is not a profession for girls, army is not a profession for girls, this is not for girls. But you have to choose what you want to believe in and what you do not want to believe in. You have to disregard what does not fit in your conscience, what does not fit with your dream. So if that is the skill you acquire over time, you will never be demotivated by people or by society. You will always be internally motivated, right? Okay. All right. थैंक यू पल्लवी. और बहुत ही अच्छा सवाल भी किया बच्चों ने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेडी किए. कल मैंने एक बार कहा था बच्चों को कि बच्चों आपको भी सिर्फ RJS नहीं है कि RJS बनना है, आपको भी अपने करियर के बारे में, जैसा कि पल्लवी ने कहा कि मैंने 7th क्लास से सोच लिया था और दे आर द गर्ल ऑफ 8th स्टैंडर्ड. तो मैंने यही बात कही थी कि बेटा दिस इज द टाइम फॉर सीडिंग. जब आपका बीजारोपण हो सकता है, आपको पता चलेगा कि व्हाट आई हैव टू डू.
अभी कुछ भी विजन क्लियर नहीं होता। बिल्कुल सही कहा था पल्लवी ने कि जब छोटा बच्चा होता है तो कभी तो वो डॉक्टर बनने की कहता है, कभी वो इंजीनियर, कभी पुलिस को देखेगा तो पुलिस बन जाता है, लेकिन उस टाइम उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के समय रहता है। लेकिन जैसे ही हम 8th 9th क्लास में आते हैं तो हमारे अपॉर्चुनिटीज तो तब भी होती है, अब ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद भी होती है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली किसी चीज को प्रयास में लग जाएं तो क्या होता है कि उसी को करते करते क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और उसको हम पाके ही रहते हैं, जैसे कि पल्लवी ने पा लिया। तो आप सभी कर सकते हो, है ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आवाज नहीं आ रही।